फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे विशेषण के ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो विशेषण का ऑब्जेक्टिव को हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखिए, इनमें से विशेषण है, इनमें से बताना है कि आपको विशेषण कौन सा है। तो देखिए, थोड़ा, जैसे कोई बोलता है कि दूध थोड़ा मीठा है या चीनी थोड़ी मीठी है, या आपको कोई ले लीजिए, जैसे मिठाई ले लीजिए तो मिठाई जो है थोड़ा मीठा है, तो उसकी विशेषता के बारे में क्या हो रहा है, बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो थोड़ा है वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अब अगला देखिए 2 नंबर है, आदर का विशेषण होगा। तो आदर का जो विशेषण होता है हम लोग का, वो आदरणीय होता है। ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है बहुत वीवीआई होता है, क्योंकि जो शब्द दिया रहता है परीक्षाओं में उसका विशेषण बहुत बार पूछता है। ठीक है, अगर आपका विशेषण का अच्छे से अगर जानकारी प्राप्त करना है, अच्छे से उसको पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर हिंदी ग्रामर का प्लेलिस्ट खोलकर उसमें विशेषण के भेदों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। वहाँ पर विशेषण को आपका फुल वीडियो मिल जाएगा। तो अब 3 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। आराध्य बहुत तेज़ लड़की है। आराध्या जो है वो बहुत तेज़ लड़की है। रेखांकित शब्द में बहुत जो है वो कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पर बहुत जो है प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि विशेषण की विशेषता बता रहा है कि आराध्या जो है तेज है, लेकिन वो कैसी है, तो बहुत तेज है। और जहाँ पे विशेषण की विशेषता बतलाई जाती है वहाँ पर आपका प्रविशेषण आता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन सा शब्द विशेषण है। यहाँ पे कौन सा शब्द विशेषण है, तो देखिए, निपट जो है वो क्या है, एक विशेषण शब्द होता है। फिर बोल रहा है संस्कृति का विशेषण होगा। तो संस्कृति, देखिए यहाँ पर फिर से वो क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इस पर संस्कृति का पूछा है। तो संस्कृति का विशेषण होगा आपका सांस्कृतिक। अब देखिए, सांस्कृतिक और सांस्कृतिक दोनों में हल्का सा अंतर है यहाँ पर, खड़ी पाई का। तो आप ध्यान से इसको ही याद करें, इसको नहीं। कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं, पढ़ लेते हैं कि संस्कृति लिखा है और उसको मार कर आ जाते हैं, तो गलत हो जाता है। अगला बोलता है 6 नंबर, यह गाय बहुत दूध देती है। इस वाक्य में यह क्या है, तो यह जो हम लोग का है वो एक प्रकार का सर्वनामिक विशेषण होता है। क्या होता है, यह जो होता है वो सर्वनामिक विशेषण होता है। उसके बाद 7 नंबर ऑब्जेक्टिव एक गुणवाचक विशेषण है। तो देखिए, गुणवाचक विशेषण इनमें से अच्छा है, क्योंकि अच्छा कहने से किसी व्यक्ति के गुण के बारे में पता चलता है, कोई व्यक्ति कैसा है तो अच्छा है। अब अगले बढ़ते हैं, अगले ऑब्जेक्टिव को 8 नंबर की ओर। 8 नंबर बोल रहा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण कहने का मतलब है कि उससे किसी मात्रा परिमाण का बोध होगा। कोई वस्तु लें या कुछ भी लेते हैं हम लोग तो उससे परिमाण का बोध होता है। तो यहाँ पर 8 नंबर का आपका हो जाएगा थोड़ा सा। मान लीजिए थोड़ा सा दूध लाओ, तो यहाँ पर दूध का मतलब हो गया थोड़ा सा, यानी कि परिमाण मांग रहा है कि आपको दूध कितना लाना है, आपको थोड़ा सा लाना है। आगे 9 नंबर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में विशेषण चुनिए। तो आपका निम्नलिखित में विशेषण हो जाएगा थोड़ा। अभी ऊपर ही देखे परिणामवाचक विशेषण है थोड़ा, तो यहाँ पर निम्नलिखित विशेषण कौन सा हो जाएगा, थोड़ा। अब देखिए 10 नंबर ऑब्जेक्टिव है आपका, उदय शब्द का विशेषण होगा। तो उदय शब्द का हम लोग का जो विशेषण हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उदित। ये जो क्वेश्चन है 2022 के फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया है। 11 नंबर है, कौन लड़का आया है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो रेखांकित शब्द में है जो आपका सर्वनामिक, कौन जो होता है वो कौन सा विशेषण होता है, सर्वनामिक विशेषण होता है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है। तो जो प्रविशेषण होता है, विशेषण की विशेषता बतलाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको प्रविशेषण कहा जाता है। फिर 13 नंबर ऑब्जेक्टिव है, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। तो यहाँ पर उत्कर्ष का जो विशेषण क्या होगा, उत्कृष्ट होता है। क्या होता है, उत्कृष्ट। 14 नंबर हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा। तो आलस्य शब्द का हम लोग का विशेषण होता है आलसी। क्या होता है, आलसी। 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है, तो 30 दिन जो होता है वो एक संख्यावाचक, क्योंकि इससे संख्या का बोध हो रहा है कि दिन कितना है, तो 30 है, तो इसलिए संख्यावाचक विशेषण हुआ। 16 नंबर जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव है वो निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द विशेषण है। तो 16 नंबर में हम लोग का हो जाएगा ए, जो हम लोग का सच्चा है। सच्चा है क्या है, विशेषण है। ठीक है, अब अगले ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में विशेषण है, इसमें भी चुनना है आपको विशेषण कौन सा है। तो आपका आकर्षक, कोई व्यक्ति आकर्षक है, उसकी विशेषता है कि कैसा वो आकर्षक है। तो आप इसका एक उदाहरण अपने मन में सोच लीजिए, एक वाक्य बना लीजिए, और वाक्य बनाने के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वो विशेषण कौन, इन चारों ऑप्शन में से विशेषण कौन सा होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, परिमाणवाचक विशेषण है। 18 नंबर क्वेश्चन, परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है। तो आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा थोड़ा सा।
थोड़ा सा एग्जाम्पल मैंने शुरू में दिया था कि थोड़ा सा दूध लाओ, ये परिमाण का बोध हो रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन जो 19 नंबर है, देखिए यहाँ पर कौन सा है, मानव शब्द से इसी विशेषण बनेगा। तो मानव शब्द से हमारा जो बनता है विशेषण वो होता है मानवीय। और ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा होगा, तो जिससे गुण के बारे में पता चले। तो हम लोग का बी नंबर नया, गुणवाचक विशेषण इसमें से क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कलंक शब्द का विशेषण होगा। तो कलंक शब्द का विशेषण होगा कलंकित होता है। क्या होता है, कलंकित। यहाँ पर भी देखिए लिखा है कलंकी, कलंकिन, कलंकु। तो यहाँ पर कलंकित ही आप लोग मारे। अब देखिए 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। तो निम्नलिखित में जो हम लोग का शब्द होता है वो सी नंबर निपट क्या होता है, विशेषण होता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, पशु शब्द का विशेषण क्या होगा। तो पशु शब्द का जो विशेषण हम लोग का होता है वो पाश्विक होता है। क्या होता है, पाश्विक होता है। अब बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। 24 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या होता है। तो परिवार शब्द का विशेषण रूप होता है पारिवारिक। ये क्वेश्चन जो है 2022 की सेकेंड सीटिंग पूछ चुका है। फिर पूछ रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। इनमें से आपको विशेषण शब्द को चुनना है। तो आपका 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फुफेरा जो है वो आपका क्या होगा, एक विशेषण शब्द होता है। 26 का विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बदला उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि गहरी लाल साड़ी पहनो, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रविशेषण, क्योंकि जो साड़ी है वो लाल है। कैसी है, लाल है, तो उसकी विशेषता है। लेकिन उसकी विशेषता जो है गहरी, तो कैसी लाल है, तो गहरी लाल है, यानी कि बहुत लाल है। तो इसीलिए प्रविशेषण हो जाए, क्योंकि विशेषण क्या बताई जा रही है, विशेषता बतलाई जा रही है। 29 नंबर जो आपका हो जाएगा, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। इसमें विशेषण है, जो मीरा है उसमें कौन सा विशेषण होगा, तो उसमें होगा परिमाणवाचक, क्योंकि यहाँ पर परिमाण का बोध हो रहा है कि आधा लीटर उसने क्या पी लिया, दूध को पी लिया। 30 नंबर है कि शिव का विशेषण क्या होगा। तो शिव का हम लोग का विशेषण होता है शैव। ये भी जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग कौन सा विशेषण है, 31 नंबर में कुछ लोग जो विशेषण सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है। 32 नंबर बहुत दूध किस विषय का उदाहरण है। तो बहुत दूध जो हम लोग का विशेषण है वो परिमाणवाचक, क्योंकि इससे परिमाण का बोध हो रहा है। ग्राम शब्द का विशेषण होगा। तो ग्राम शब्द का विशेषण हम लोग का होगा ग्रामीण। ठीक है, ये सब क्वेश्चन सभी पूछा गया है। रुचि शब्द का विशेषण होगा। तो रुचि शब्द का विशेषण होगा रुचिकर। 35 नंबर है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। तो 4 गज मलमल में यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि परिमाण का यहाँ पर क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। निम्नलिखित में नरक शब्द का विशेषण कौन सा होगा। तो निम्नलिखित में नरक शब्द का विशेषण नारकीय होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए और सब प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए, और इससे रिलेटेड जितना भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम या किसी भी परीक्षा में एग्ज़ाम में आएगा उसको आप लोग अच्छे से बना सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।